Welcome, friends, and welcome to Anime Sangam. So, let's continue with the explanation. Episode 3, Part 2. On the way, रिन शीरो से पूछती है कि तुमने इसे कुछ बेटर पहनने को नहीं कहा। शीरो कहता है कि मैंने उसे बोला था, पर वो अपना आर्मर हटाने को मना कर रही थी। तीनों एक चर्च के सामने पहुंचते हैं और शीरो क्वेश्चन करता है कि वो इस चर्च में है। रिन यस कहती है और इसे कोटोमिने चर्च कहा जाता है। सेबर शीरो से रिक्वेस्ट करती है कि अच्छा होगा कि वो बाहर खड़ी रहे, क्योंकि वो उसकी रक्षा के लिए उसके साथ आई थी, और अगर तुम इस चर्च के अंदर हो तो मैं तुम्हें इसके करीब ढूंढ लूँगी। रिन और शीरो चर्च के अंदर एंटर करते हैं और शीरो पूछता है कि तुम इस प्रीस्ट के बारे में क्या जानती हो। रिन बताती है कि वो एक मैगस, मेरा लीगल गार्डियन और एक तरह से मेरा सेकंड टीचर है। शीरो दंग होकर कहता है कि वो एक मैगस है और मेजस के पेजेंट काउंसिल को बिलोंग करता है। रिन यस कहती है और वो एक बहुत बड़ा सरदर्द भी है। उसका नाम कीरे कोटोमिने है। रिन बताती है कि वो मेरे डैड के पीपल्स में से एक था और हम दोनों को 10 ईयर्स तक एक दूसरे के साथ रहने को मजबूर किया था। हमारा एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं था, अगर मैं अपने तरीके से चलूँ तो। कीरे कोटोमिने सामने आकर बोलता है कि और मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए था जो अपने टीचर को रेस्पेक्ट करे। रिन कीरे से कहती है कि मैं आपके सामने 7th मास्टर को लाई हूँ। ये टेक्निकली एक मैगस है पर निष्क्रिय है, इसलिए मुझे इसे लाना पड़ा। कीरे शीरो से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम बताता है। कीरे कहता है तो एमिया, और अपने अंदर से कनिंग लाफ करता है और पूछता है कि तुम सच में सेबर के मास्टर हो। शीरो बोलता है इससे बहुत दूर, और मुझे मास्टर्स, ग्रेल वार्स इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कीरे कहता है कि एक समस्या है, और जब रिन ने पहली बार मेरी मदद मांगी है तो मैं खुशी से बात ये करने को तैयार हूँ। कीरे शीरो को बताता है कि एक मास्टर का टास्क एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दे सकते और ना ही आसान काम है, और एक बार तुम मास्टर बन गए तो पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारे हाथ में जो कमांड सील्स है वो एक स्टिग्माटा है। एक मास्टर का रोल तुम्हें ट्रायल की तरह दिया गया है, जिसे इनकन्वीनियंटली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम्हें इसे छोड़ना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है, होली ग्रेल को पाना और अपनी इच्छा बोलना। शीरो क्वेश्चन करता है कि और वो इच्छा क्या है। कीरे बताता है कि कोई भी इच्छा जो तुम चाहते हो। अगर तुमने ग्रेल को जीत लिया तो तुम्हारे आत्मा के कंटेंट्स को साफ करने का रेयर मौका मिलेगा, और तो चाहो तो समय में वापस जाकर एक नई शुरुआत कर सकते हो। जब तुम अपनी इच्छा बोलोगे और वो जब सच हो जाएंगे तो तुम अपने लकी स्टार्स का शुक्रिया अदा करोगे कि तुम्हें एक मास्टर बनने का मौका मिला। अगर तुम्हें अपने इनविजिबल बॉन्ड से बचना है तो अपने स्टिग्माटा को अपनाना होगा। रिन इंटरप्ट करके कीरे को बताती है कि इसे रूल्स के बारे में समझाए। कीरे असंतुष्ट होकर अग्री होता है और शीरो को रूल्स बताता है कि ये 7 मास्टर्स और उनके सर्वेंट्स की लड़ाई है। पार्टिसिपेंट्स को एक रिचुअल के तौर पर चुना जाता है, ये देखने के लिए कि कौन ग्रेल पाने के काबिल है। शीरो हैरान होकर पूछता है कि वो मजाक कर रहा है, यानी द एक्चुअल होली ग्रेल है। कीरे कहता है कि जब होली ग्रेल इस सिटी में साकार हो जाएगा तो एक जेन्युइन आर्टिफैक्ट बनेगा। सर्वेंट्स के द्वारा हुए मिरेकल्स साबित करते हैं कि ये असली है। सर्वेंट्स हायर लेवल बीइंग्स है, जो कि लेजेंड्स या फिर हिस्टोरिक फिगर्स जो होली ग्रेल के द्वारा यहाँ साकार होते हैं। इन थियरी वो स्पिरिट फॉर्म में अपने मास्टर के करीब होते हैं, और जब ज़रूरत हो तभी फिजिकल फॉर्म में लड़ने आते हैं। रिन थोड़ी हार्शली कहती है, पर शीरो का सर्वेंट थोड़ी अलग है और स्पिरिट फॉर्म नहीं ले सकती क्योंकि उसकी मास्टर एमेच्योर है। कीरे कहता है कि ग्रेल की मदद से मरे हुए लोगों को जिंदा करना मैजिक माना जाता है। अगर होली ग्रेल ऐसा कर सकता है तो उसके बिहोल्डर को बराबर या ऊंची ताकत दे सकता है, पर लॉजिकली क्वेश्चन चैलेंज करे तो इसकी ऑथेंटिसिटी को मूव करना चाहिए। शीरो पूछता है कि मैं मान लेता हूँ कि होली ग्रेल रियल है, तो इसके लिए लोगों को क्यों मारना है? अगर ये ताकत से भरी है तो आपस में बांट क्यों नहीं लेते? कीरे कहता है कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ग्रेल के हिसाब से 7 मास्टर से इसे पा सकते हैं और आपस में वार करवा के डिसाइड करते हैं कि कौन काबिल है। मास्टर्स को चुनना, सर्वेंट्स को सम्मान करना, ये सब होली ग्रेल ही करवाता है। और ये लड़ाई एक परंपरा है।
कीरे कंटिन्यू करके कहता है कि ये एक समय सम्मानित अनुष्ठान है जहाँ ग्रेल द्वारा चुने गए लोग इसे प्राप्त करने के प्रयास में मर जाते हैं। शिरो डिबेट करके कहता है कि जब एक जीत जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मास्टर्स को मार दे। रिन शिरो को 1 सेकंड के लिए रुकने को कहती है और बताती है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ग्रेल को हासिल करने के लिए तुम्हें बाकी मास्टर्स को ख़त्म करना होगा। रिन कंक्लूड करती है कि होली ग्रेल एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है और इसे कोई इंसान नहीं छू सकता। सिर्फ सर्वेंट्स जो कि खुद एक तरह से स्पिरिट्स होते हैं इसे छू सकते हैं। इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव अपने को छोड़ के बाकी सर्वेंट्स को हराने का होता है। शिरो कहता है कि इसका मतलब मुझे सर्वेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं अब समझ रहा हूँ, अगर मेरा सर्वेंट आखिर में बच जाती है तो उसे ग्रेल पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। रिन कहती है एग्जैक्टली, अगर तुम एक सर्वेंट को हरा दो तो तुम्हें उसके मास्टर को मारने की ज़रूरत नहीं है। शिरो कहता है कि ये सब पहले क्यों नहीं बताया, और रिन को कहता है कि अगर वो लड़ाई में हिस्सा लेगी तो इसका मतलब वो नहीं मरेगी। कीरे शिरो से क्वेश्चन करता है कि एक बात बताओ कि क्या तुम अपने सर्वेंट को हरा सकते हो, और शिरो स्पीचलेस हो जाता है। कीरे कहता है कि सर्वेंट्स काफ़ी ताकतवर होते हैं जो कि बाकी सर्वेंट्स को हराने के लिए मुश्किल होता है। एक मास्टर से कम और साधारण, पर सर्वेंट्स अपने मास्टर्स के बिना नहीं रह सकते। और शिरो बात को कंक्लूड करके कहता है कि एक सर्वेंट को हराने का आसान रास्ता है कि उसके मास्टर को हरा दो। रिन यस कहती है, पर इससे सर्वेंट डिसअपीयर नहीं होगा, जबकि एक नया मास्टर सामने आकर उससे अपने कमांड सील से नया समझौता करेगा। एक मास्टर जिसने अपना सर्वेंट या फिर एक सर्वेंट जिसने अपना मास्टर खोया हो एक नया समझौता करके लड़ाई में फिर शामिल हो सकता है। शिरो क्वेश्चन करता है कि अगर तुम अपने कमांड सील्स का इस्तेमाल करोगे तो उससे सर्वेंट आज़ाद हो जाता है ना, और वो एक नए मास्टर से समझौता करने जाता है। कीरे कहता है कि ये प्रशंसनीय है। अगर तुम अपने कमांड सील्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें अपने मास्टर होने के कर्तव्य से मुक्ति मिल जाएगी, पर अगर एक मैगस ऐसा करेगा तो वो एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन या फिर एक अविश्वसनीय मूर्ख कहलाएगा, जिससे शिरो गुस्से का एक्सप्रेशन दिखाता है। और अगर तुम्हें ये हो जाता है तो मैं तुम्हारे सेफ्टी का ख्याल रखूँगा, क्योंकि इस लड़ाई का सुपरवाइज़र होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ये 5th टाइम हमारे सीरीज में ग्रेल वार्स हो रहा है। पिछली बार जो हुआ वो 10 ईयर्स पहले था। शिरो स्टन होकर चिल्लाता है कि तुम क्या सब संगी हो और ये सब पहले भी किया है। कीरे कहता है कि अतीत में होली ग्रेल्स बहुत क्रूर हो गए थे। मास्टर्स अपनी इच्छाओं से आकर्षित हो गए थे और अंधाधुंध तरीके से एक दूसरे को मार दिया। उसकी वजह से द काउंसिल ऑफ मेजर्स ने 3rd वॉर शुरू होने से पहले एक सुपरवाइज़र को रखने का फैसला किया जो कि मेरे फादर थे, और परिणाम स्वरूप उनकी वही पद मुझे विरासत में मिली है। शिरो कहता है कि वाह, तो ग्रेल वॉर्स का अपना तरीका है कि लोगों की बदसूरत पक्ष को सामने लाए। कीरे कहता है सच में। शिरो कहता है कि पहले जो मास्टर्स थे वो ग्रेल को पाने के लिए रूल्स को तोड़ने को तैयार थे, है कि नहीं? तो सोचिए, फिर अगर ऐसे कोई जीत कर अपनी इच्छा बोलेगा तो बड़ी आपदा हो जाएगी, और वो भी कोई पागल। कीरे बोलता है कि ये मायने नहीं करता कि किस तरह का मास्टर ग्रेल को पाएगा, क्योंकि द काउंसिल ऑफ मेजर्स इसमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ यही रोल है कि वार के रूल्स को फॉलो करना। अगर तुम मुद्दे को हाथ में ले लो तो जीत जाओ, क्योंकि दूसरों पे भरोसा करना कभी कभी इनएफिशिएंट होता है। शिरो डिस्गस्टेड होकर चिल्लाता है कि तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मुझे इस स्टूपिड वार को नहीं लड़ना है और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। कीरे सार्कास्टिकली कहता है तो तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि जो होली ग्रेल को पाने के लायक ना हो उसे पाले, यही जान के भी कि इससे कितने लोगों को चोट पहुँचेगी। और इन सब बातों से तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि 10 ईयर्स पहले क्या हुआ था। शिरो ये सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। कीरे कंटिन्यू करके कहता है कि पिछले ग्रेल वार के एंड में किसी अनवर्दी ने ग्रेल को छू लिया था और हमें ये नहीं पता था कि वो मास्टर क्या चाहता था, पर उसके एक्शंस से क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। शिरो की आंखें उस एक्सप्लोशन को याद करके बड़ी हो जाती हैं और कीरे कहता है कि हम अभी भी नहीं जानते कि उस आग के लगने का कारण क्या था, और ये वो मार्क है जो 4th होली ग्रेल वार छोड़ के गया था।
रिन शीरो से पूछती है कि क्या हुआ। शीरो रिन को बोलता है कि वो फाइन है और एक एनरेज्ड एक्सप्रेशन दिखा के पूछता है कि उस वार का आउटकम क्या था। कीरी एक गेम के बाद कहता है कि कोई नहीं जीता था, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेल को किसी अनवर्दी ने छुआ और वार ख़त्म हो गया, पर उससे पहले किसी और ने भी इसे छुआ था। उस आदमी ने अपनी तरफ से लड़ाई को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, जिससे होली ग्रेल साकार नहीं हुआ। जब सभी 7 सर्वेंट्स सामने आएंगे तभी होली ग्रेल पूरी तरह से साकार होगा। पर याद रहे, इस आदमी ने लड़ने से इनकार किया था, इसलिए होली ग्रेल ने उसे स्वीकारना मना कर दिया। रिन कहती है कि ये सही कह रहे हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी जिससे दूसरे मास्टर से लड़ने को टालना एकदम बेकार है। और ये आदमी जो पिछली बार लड़ने से बचने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कायर था। कीरी रिंग को स्टेयर करता है और शीरो रियलाइज़ करके बोलता है कि जिस मास्टर की बात कर रहे थे वो आप हैं। कीरी कहता है कि वार के आधे रास्ते में ही मैंने छोड़ दिया और मैंने अपना सर्वेंट भी खो दिया, तो मैं अपने पिता के पास आकर प्रोटेक्शन मांगी। इस सब्जेक्ट पर मैं यही सब बोल सकता हूँ, क्योंकि एक मास्टर बिना सर्वेंट की ग्रेल को नहीं जीत सकता। जब टूर्नामेंट 7 से घटकर 1 हो जाएगा तब ग्रेल जीतने वाले के सामने आएगा। कीरे गुस्से आंखें दिखा के कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है और मैं फिर और आखिरी बार पूछता हूँ शीरो एमिया, क्या तुम इस होली ग्रेल वार में मास्टर बनोगे? शीरो सोच समझकर हिम्मत से कहता है कि वो बनेगा और कंक्लूड करके कहता है कि अगर ये बात सच है कि 10 ईयर्स पहले की घटना इस होली ग्रेल वार्स के कारण हुआ था, तो मैं पीछे हट के खड़ा नहीं रह सकता और इस घटना को दोबारा होने नहीं दूंगा। रिन कहती है कि जब सब सेटल हो गया है तो अब हमें निकलना चाहिए। कीरे शीरो को पीछे से कहता है कि आनंद उठाओ, क्योंकि तुम्हें अपने सपनों को सच करने का मौका मिला है और तुम्हें अलग पहचान वाले एनिमी की ज़रूरत है जो तुम्हारे सपनों को साकार करे। तुम भले ही ना मानो, पर सदाचार की प्रबलता के लिए तुम्हें बुराई को हराना होगा। जिसे सुनकर शीरो डिसगस्टेड फील करता है। तुम्हारी महान आकांक्षाएं और घृणित इच्छाएं सब एक ही सोर्स से फ्लो होता है, इसलिए दिखावा करना बंद करो कि तुम इसके बारे में नहीं जानते। ये संघर्ष ह्यूमंस के बीच सदियों से चल रहा है। और शीरो डिस्टर्ब्ड एक्सप्रेशन दिखा के रिन के साथ एग्जिट करता है। रिन शीरो को बताती है कि मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकती थी कर चुकी हूँ। शीरो रिन को अप्रिशिएट करके कहता है कि वो गुड पर्सन है, जिससे रिन कहती है कि इतनी भी तारीफ मत करो। सेबर शीरो का नाम लेकर उसे अलर्ट करती है और तीनों उस छोटी लड़की को उसके सर्वेंट के साथ देखते हैं जो फर्स्ट एपिसोड में अपीयर हुई थी। और शीरो और रिन स्टडी लुक देते हैं और बच्ची शीरो से कहती है कि हम अब दूसरी बार मिल रहे हैं।